ठीक है। ब्राह्मणो ब्रह्म उत्तमः, सुदामा जी को व्यास जी ने परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी की परीक्षित व्यास जी ने सुदामा को ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा है। वो सुदामा जी भगवान के जो उनकी पत्नी होती है सुशीला कहते हैं, हे प्रभु मैंने सुना है कि आप भगवान के मित्र हैं। तो सुदामा बहुत प्रसन्न हो गए और सुदामा जी कहते हैं कि अरे महारानी देवी आप कहाँ से सुन ली हैं? चाचा जी बस 10 मिनट और, सिर्फ 10 मिनट। सुशीला कहती हैं कि भगवान अभी अभी एक ब्राह्मण आए थे, वो कह रहे थे कि आपके पति भगवान के मित्र हैं, तो आपको कैसे पता चला? तो मैंने पूछा कि आपको कैसे पता चला? तो बाबा जी बोल रहे थे कि अरे आप जानते नहीं, हम तो तब से जानते हैं जब ये कृष्ण के साथ पढ़ाई कर रहे थे। तो इसलिए प्रभु क्या ये बात सही है? मैं आपके मुंह से सुनना चाह रही हूँ। तो सुदामा जी बोलते हैं हाँ ये बात सही है, मैं भगवान का मित्र हूँ, हम एक ही साथ पढ़े। चले गए, कहे कि भगवान मेरे अनुरोध पे एक बार आप भगवान के दरबार में जाइए। सुशीला कहती हैं, एक कथा मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं, आप मेरे कहने से भगवान के दरबार में जाइए, जरूर भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और बार बार सुशीला के कहने पे भगवान जी जो सुदामा जी हैं वो जाने के लिए तैयार होते हैं और कहते हैं कि देखो भगवान हम अपने मित्र के पास जा रहे हैं, इसलिए खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो सुशीला कहते हैं कि आप तैयार होइए, मैं कुछ न कुछ व्यवस्था करती हूँ। तो वो 4 ब्राह्मणियों के घर से थोड़ा थोड़ा चावल मांग के लाती हैं और फटे हुए कपड़े में पोटली बना के सुदामा जी को सौंप देती हैं, ठीक है। और सुदामा जी चल देते हैं और सुदामा जी चलते चलते एक जगह थक हार के बैठ जाते हैं। भगवान का नजर पड़ता है सुदामा जी के पास। तो भगवान का नियम है, जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60। कोई भी भक्त हमारे तरफ एक कदम आगे आता है तो मेरा नियम है मैं उसके तरफ 60 कदम आगे बढ़ के जाता हूँ अपने भक्त की तरफ। और सुदामा जी चल देते हैं और भगवान जी जब सुदामा जी सोए रहते हैं थक हार के, तो उठा के सुदामा जी को द्वारकापुरी में ही रखवा देते हैं। आज जब सुदामा जी का आंख खुलता है तो देख रहे हैं कि बड़े बड़े महलों के बीच में खड़े। तो वहाँ के जो राहगीर हैं उनसे बोलते हैं, भैया हमको द्वारका नाथ जी के दरबार में जाना है, द्वारकापुरी में जाना है, रास्ता बताएंगे? तो वो राहगीर हंसता है और कहता है कि ब्राह्मण देवता आप द्वारकापुरी में ही हैं, और द्वारकापुरी में भगवान बोले कि आप द्वारकापुरी यही है, मैं आ गया। बड़े प्रसन्न होते हैं और उसके बाद से बोलते भैया हमको कृष्ण भगवान से मिलना है, कृष्ण से मिलना है। तो राहगीर बोल रहा है, अरे आप जानते हैं कृष्ण कौन है? वो यहाँ के राजा हैं, हम लोगों के भगवान हैं। आप ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कोई उनका नाम लेता है? अरे कृष्ण हमारे प्रभु का नाम ले रहे हैं, थोड़ा विशेष लगाइए, कुछ कहिए कि श्री श्री 1008 श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र भगवान, ऐसे कुछ कहिए। अरे भैया आप तो बड़े लंबे नाम बता दिए। ठीक है कोई बात नहीं, आप जाके बोल दीजिए कि आपके बचपन के मित्र आपसे मिलने आए हैं। वो जाते हैं, जो द्वारपाल है वो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान हमने आज तक आपके सेवा में इतने दिन से लोग आते हैं मिलवाते हैं, लेकिन आज जो महामानव, आज जो महापुरुष दरवाजे पे आए हैं, ऐसा महापुरुष ऐसा महामानव मैं आज तक नहीं देखा था।
तो भगवान जी पूछते हैं कि कौन है? तो कहते हैं शीश पगान जगा तन में प्रभु जान को आहे बसे के ही ग्राम धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान की नहीं शामा द्वार खड़ियो दुज दरुवलेक रहो चकी सोव सुधाय विराम पूछत दीन दयाल कुधाम बतावत आपनु नाम सुदामा बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ने ज्यों सुना कि सुदामा तुरंत अपने आसन से दौड़ के उठे और दौड़ के पहुंचे सुदामा जी के पास और उनको अपने हाथ पकड़ के अंदर आए। दोनों लिपट के इतने रोए भगवान जी अपने साथ पकड़ के लाए, अपने निज सिंहासन पर बैठाए सुदामा जी को और अपने पादुका जो सिंहासन के नीचे पैर रखने वाली जगह होती वहां भगवान जी बैठ गए और भगवान जी बैठ के सुदामा जी के पैर लगे दबाने। रुक्मिणी जब देखती हैं कि अरे भगवान जी सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं और पैर पकड़ के वो अपने गोद में ले लिए और अपने जो उनका पीताम्बरी थी उससे उनका पैर साफ कर रहे हैं और देख रहे हैं तो सुदामा जी के पैर में असंख्य कांटे चुभे हुए थे। तो सुदामा जी के पैर का कांटे से देख करके भगवान जी द्रवित हो गए और उनकी आंखों से इतने फिर अश्रु लगे बहने दुखी होकर के कि सारे के सारे दोनों पैर उनके आंखों के धारे से ही साफ हो गए एकदम। ऐसे बेहाल बेमानी सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पायो सखा तुम आए तेन किते दिन होए देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी की परात से हाथ धो नहीं नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने सुदामा का पैर अपने आंखों के जल से ही धो दिया। फिर निज आसन ले गए। भगवान जी से बचपन की बहुत सारी बातें होती हैं सुदामा जी के। सुदामा जी कहते हैं कि आपकी शादी हुई कि नहीं? सुदामा जी बोलते हैं कि भैया तुमको और कोई बात नहीं मिली है पूछने के लिए? सच तो ये है कि तुम्हारी भाभी ने मुझको भेजा। तो सुदामा जी बोलते हैं कि भाभी ने भेजा तो कुछ हमारे लिए भी भेजा होगा, खाने के लिए भी। सुदामा जी दबाए हुए हैं पोटली। भगवान जी की नजर जाती है, धीरे से भगवान जी पोटली खींच लेते हैं और उसमें 4 घरों से चावल आया रहता है। भगवान जी उसी को उठा के खाते हैं खूब। 2 मुट्ठी खाते, पहले मुट्ठी खाते हैं तो 1 लोक का धन भगवान भेज देते हैं सुदामा जी घर। और दूसरे मुट्ठी जब खाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रुक्मिणी जी रोक देते हैं। रुक्मिणी जी बोलते हैं कि प्रभु आपको भी सुदामा बनने का चस्का लगा है क्या? या ये कहते हैं कि प्रभु अकेले मत खाइए, हम लोग भी तो खाने वाले हैं, परिवार भी तो इतना बड़ा परिवार है। या ये कहते हैं कि ज़्यादा खाएंगे तो कच्चा अनाज नहीं खाना चाहिए, कच्चा अनाज से पेट खराब हो जाता है, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद से रात भर भगवान सुदामा जी की सेवा करते हैं और अगले दिन उठ के सुदामा जी नित्य क्रिया संध्या करते हैं और भगवान के पास पहुंच जाते हैं कि भगवान कन्हैया अब मैं अपने घर चले जाऊं।
तो भगवान जी बोलते हैं हाँ ठीक है चाहिए। सुदामा जी कहते हैं अरे एक भी बार ये नहीं कह रहा, मन में कह रहा है, मन में एक भी बार नहीं कह रहा कि जाओ कोई बात नहीं, सोच रहा हो कि भाई सुशीला अकेले हैं इसलिए हमको जाने दे रहा है। तो सुशीला भगवान कहते हैं कि भाभी ने कुछ कहा भी है, तो वही बात वो कह देते हैं। सुशीला की एक संदेश भगवान को सुना देते हैं कि एक पाख दो एक मास दो पाख में दो एकादशी हो भारोगर प्रभु जी नित्य एकादशी हो। भगवान जी धीरे से आंख बंद करते हैं और सुशीला को मैसेज पहुंचाते हैं कि सुशीला भाभी जो होनी थी सो हो गई, अब नहीं ऐसी हो। भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने भर दिया। सुदामा जी सोचते विचारते घर जाते हैं। सुदामा जी को नहीं पता कि हमारे घर कुछ ऐसा होने वाला है। सुदामा जी चल देते हैं, रास्ते में सोचते जा रहे ठीक हुआ हमको धन नहीं दिया, इसलिए धन नहीं दिया होगा कि वो सोचा होगा कि ये गरीब आदमी है, इसको धन देंगे तो हमको कहीं भूल जाएगा, हमारी पूजा नहीं करेगा, अच्छा हुआ हमको नहीं दिए। लेकिन बेचारी सुशीला तो हमको धन के लिए ही भेजी थी। वापस चले गए सब कहते देखते हैं, कहते कहते जब भगवान जी सुदामा जी जब जाते हैं तो देख रहे हैं कि खूब बड़ा सा महल उनके झोपड़ी पे ही बना हुआ। अरे भैया ये मेरा झोपड़ी कहाँ चली गई, मेरा यहाँ कोई राजा महल बना लिया मेरे झोपड़ी तोड़ करके, और सुशीला बेचारी कहाँ चली गई। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ। अब मन कब कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे। इस तरह से सुदामा जी के दिन अच्छे हो गए। अब मैं सुदामा जी भगवान के चरणों में समझ जाते हैं, भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे कन्हैया आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता, आपका नाम किसने कन्हैया ऐसे थोड़ा न पड़ गया। आप जैसे रात्रि के मेघ होते हैं जो पूरा संसार सोया रहता है और मेघ आएंगे पूरा पानी बरसा के चले जाएंगे, आपकी महिमा कुछ ऐसे ही होती है। आप किस इंसान